श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। 3 times ओमकार together. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ॐ। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ॐ। Hari Om to one and all present today for this online satsang. आज हम इस रामचरित्र मानस सत्संग में अयोध्या कांड इस विभाग से लक्ष्मण जी और उनकी माता जी सुमित्रा जी इनका संवाद और सुमित्रा माता की महानता और उनके हृदय की विशालता तथा उनका उस भगवत स्मरणों में और भगवत चरणों में जो प्रेम है उसका आदर्श, उसकी मिसाल आज हम देख रहने वाले। तो आइए, ये प्रसंग ऐसा है कि अभी लक्ष्मण जी राम जी से आज्ञा पाकर आए। जब उन्होंने राम जी को ऐसे सुंदर शब्दों से पूरी तरह से वश में कर लिया कि हे राम जी, आप तो मुझे नीति धर्म की बात कह रहे हो, लेकिन ये सब तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस जगत से किसी चीज को पाना है। मुझे तो इस जगत से कुछ चीज पानी ही नहीं है भगवान। मैं तो आपका छोटा सा शिशु बच्चा हूं। आप कहते हैं माता पिता बंधु, मेरे लिए इस दुनिया में सिवाय आपके दूसरा कोई है ही नहीं। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा।
मैं आपका सेवक हूं। तो जिसने अपने पूरे जीवन को आपके श्री चरणों में समर्पित किया हो, ऐसे सेवक को भी क्या त्यागना ठीक है? जब ये बात राम जी ने सुनी तो उनका मन द्रवित हो गया और तुरंत ही लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, चलो हमारे साथ वन में, पर आपके माता जी की आज्ञा तो लेके आओ। लक्ष्मण जी भागे, अपनी माता के श्री चरणों में प्रणाम किया और माता को उन्होंने सारी बात समझाई। तब अब माता की परिस्थिति कैसे हुई, ये बात है अयोध्या कांड दोहा नंबर 72, बात की चौपाई नंबर 3। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। जब लक्ष्मण जी को बहुत उदास देखा तो सुमित्रा जी ने सहज पूछ लिया कि क्या हुआ बेटा। तब लखन महाराज जी ने सब बात जो कैकेयी ने कहा, राम जी की अभी परिस्थिति और वन में जाने की बात सब अपने माता जी से कह दी। ये बात सुनकर सुमित्रा जी का मन थोड़ा उदास हो गया और उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे यहां कहा है, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। बोले जैसे एक हिरनी ने सब तरफ अपने अगर आग लगी हुई देखी तो उसका मन कैसे हुआ होता, वैसे ही अभी सुमित्रा जी का मन है। और अभी वो आज क्या कह रही है हमारे लखन जी को। लखन जी का मन बड़ा ही प्रश्न चिन्ह से भरा हुआ है। उनको अभी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं माता जी प्रेम विवश, पुत्र के प्रेम विवश कहीं उस दुख में बह न जाएं और मेरी बनी बनाई हुई बात कहीं बिगड़ न जाए। ऐसे उनके मन में विचार चल ही रहा था कि सुमित्रा जी अभी क्या कहती है, देखिए दोहा नंबर 73। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नृप सनेहु लखि धनेहु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कह रहे हैं राम जी और सीता जी, जिनका रूप सुंदर और स्वभाव सुशील है और उनके ऊपर दशरथ महाराज जी का प्रेम भी बहुत, इस बात को कैकेयी का मन समझ नहीं पाया और ऐसे समय कैकेयी ने बुरी तरह से घात किया है। कहती है अभी सुमित्रा जी, धीरजु धरेउकु अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। परंतु सुमित्रा जी
तो जानती है समत्व का महत्व, कि हर परिस्थिति में अपने मन को विचलित कैसे नहीं होने देना है। और आज का प्रसंग, आज की स्थिति तो बड़ी कठिन है, गंभीर समस्या मन और इस जीवन में आके खड़ी हुई है। अभी कहती है कि उन्होंने अपने आप को संभाला, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, और बहुत सहजता से और बहुत ही सॉफ्ट मृदु ऐसी वाणी में बोला, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। क्या बात कही माता जी ने। माता जी कहती है, लक्ष्मण तुम्हारी माता जी वैदेही है, सीता जी ही तुम्हारी सच्ची माता जी है, और तुम्हारे पिता जो सब पर प्रेम करते हैं ऐसे राम जी वही तुम्हारे पिताजी हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। हृदय व्याकुल उठता है इतनी आदर्श की बात सुनकर, और उस माता का प्रेम और सच्चाई का जो आदर्श अपने पुत्र के सामने रखा, उस बात को देख करके मन पूरी तरह से द्रवित होता है। अभी देखो, ये माता जिसका एक ही पुत्र है, क्या कह रही है, अवध तहाँ जह राम निवासु। ये लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अयोध्या वही है जहां राम जी निवास करें। तहि दिवसु जह भानु प्रकाश, बोले जैसे सूर्य के प्रकाश से दिन पूरी तरह से आ जाता है, वैसे ही जहां श्री राम जी का प्रताप, जहां राम जी का प्रकाश, वहीं तुम्हारा दिन होना चाहिए। जो पै सिय राम बन जाई, अगर सिया सीता जी और राम जी अगर वन में जाते हैं तो अपने पुत्र से पूछ रही है, अवध तुम्हार काजू कछु नाही, इस अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। इस माता के हृदय को जाना, इसने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कभी उस पुत्र से कुछ भी आसक्ति न रखी, न उस पुत्र से उन्हें कुछ अपेक्षा है। धन्य हो ऐसी माता जो अपने पुत्र को सच्चाई का रास्ता दिखाए और उस श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित रहने का आदर्श उसके सामने रखे। और कहती है, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारथ रहित सखा सब ही के। बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। क्या बात है। माता जी कह रही है, गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा कैसे करनी चाहिए? प्राण के समान उनकी सेवा करनी चाहिए। से ही सकल प्राण की नाही,
अभी कहती है, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। फिर देखो कि राम जी तो सबके प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। स्वार्थ रहित सखा सब ही के। ये जो राम जी है, ये सभी के सखा है। और कैसे सखा है कि जिस उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नाम का एक अंश भी नहीं है, एक अंश भी नहीं। अगर ऐसे भगवान जो माता समान है, पिता समान है, बंधु समान है, जो गुरु समान है, अगर ऐसे भगवान की हम प्राण की जैसे सेवा न कर पाए तो जीवन कैसे सफल होगा भला। तो उन्होंने यहां एक इतनी सुंदर बात कही कि ये भगवान जो है हम सबके स्वार्थ रहित सखा है। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पता नहीं हम सबको मालूम है कि नहीं कि सखा कौन होता है। सखा वही होता है जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए हितकारी है, वही बात वो करता है, न कि हमको रिझाने के लिए कोई गलत सलत बात करके हमें गलत राह में लेकर जाए। अगर हम कहीं गलत राह पर चलने की कोशिश भी करें तो सच्चा सखा वही है जो हमें उस राह से खींच करके उस सही राह पर ला करके हमें अपने जीवन को सफल बनाने का रास्ता दिखाए। तो एक है ऐसे जो हम सबके स्वार्थ रहित सखा है, जो कि भगवान जी। फिर आप उनको कोई भी रूप में मानो, जैसे राम जी है, जैसे किशन जी है, जैसे माता जी है, जैसे शिव जी है, जैसे हनुमान जी है और अन्य कई देवता हैं। तो जिसका मन जिस श्री चरणों में लगता है, बस उस श्री चरणों की हमने पूरी तरह से सेवा करनी है। तो माता जी का यह संदेश हृदय स्पर्शी है। माता जी आगे कहती है, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते, अस जिह जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। कह रही है, पूजनीय प्रिय परम जहाते। यहां सारे के सारे जो प्रियम और पूजनीय लोग हैं वो किसके नाते हैं? सब मानीय राम के नाते, राम के नाते। क्या बड़ी बात कही है। देखो, इस जीवन में जो भी मिला है हम सबको, वो उस भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ तोहफा है। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बंधु भगिनी और हमारे सखा और हमारे गुरु, ये सब के सब उस भगवान की हमारे लिए देन है। क्या हम इसको जानते हैं? थोड़ा ध्यान देकर के कहिएगा, सुनिएगा कि अगर हम इसको जानते हैं तो हमने ये सोचना है कि हमारे जीवन में जो आ रहा है वो भगवत प्रसाद है। और अगर भगवत प्रसाद हमारे जीवन में आ रहा है तो उसको निसंदेह स्वीकार करने का जो मन तैयार करना है वही हमारी साधना है। अभी कहते हैं, अस जिय जान संग बन जाहूं, हृदय ऐसा जानकर हे तात, लेहु तात जग जीवन लाहू। और कह रही है कि आप ये लाभ उठाओ कि उनके साथ वन में जाओ और उनकी सेवा करो।
उनके साथ रहो। आहा। दोहा नंबर 74। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद ठाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सुमित्रा जी हम सबके लिए एक आदर्श माता जैसी है, और वो कह रही है हमारे लक्ष्मण जी को, हे तात मैं बलिहारी जाऊं, मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्यवान हो। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। देखो ये माता जी, वो कहती है कि मैं बलिहारी जाऊं, यानी इससे और ज्यादा सुख मेरे लिए क्या होगा कि अगर मेरा पुत्र, उसने सारे इस जीवन में छल कपट को छोड़ करके अपने मन को उस श्री चरणों में स्थिर किया है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है कोई माता के लिए। तो ये माताओं के लिए और वैसे ही पिताओं के लिए एक बड़ा संदेश मानना चाहिए कि हमारे जो भी पुत्र या पुत्री हो, उनको आप लौकिक शिक्षा जरूर दें, पर उनको ये भी शिक्षा दें कि उनका मन कहां स्थिर होना जरूरी है। उनकी बुद्धि इस पूरे जगत में उस परमात्मा को सच्चा मित्र माने और सारे कर्म बस उनकी सेवा समझ करके करें। ऐसा हो गया तो बस हर माता और पिता ने अपना कर्तव्य पूरा करके उस जीवन को भी सफल किया और उस पुत्र और पुत्री के जीवन में आदर्श रख करके एक महान कार्य किया है, ऐसा हमें लगता है। अभी देखिए आगे यही माता जी क्या कह रही है, कहती है तुम रे ही भाग राम बन जाऊं। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से ही राम जी लखन वन में जा रहे हैं, और उसके पहले जो वो बात कही सुमित्रा जी ने, वो तो इस वाणी से कहना मुझे बहुत कठिन लग रहा है। वो कहते हैं कि ऐसे ही माता का पुत्र होना अच्छा है कि जिस पुत्र का मन उस भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है। अन्यथा तो बस मैं यही रुकता हूं, क्योंकि मेरी वाणी से वो शब्द कहते नहीं बनता। अभी ये सुमित्रा जी कह रही है कि हे राम, मेरे पुत्र को आपने स्वीकार किया, और हे लखन, ये राम जी जो वनवास में जा रहे हैं, ये तो तुम्हारे ही भाग्य से जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नाही, मुझे तो दूसरा कोई भी हेतु नहीं दिखता है, बस तुम्हारे हित के लिए ही भगवान वन में जा रहे हैं। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। लक्ष्मण, मैं तुमको कहती हूं, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु। अगर तुमने तुम्हारे जीवन में
अगर बहुत अच्छे और सच्चे काम अगर किए होंगे इस जन्म में या कई अन्य पिछले जन्म में, तो उसका जो सुकृत यानी सुकर्मों का फल जो है वो यही है कि आपका मन सिया यानी सीता जी और राम जी के चरणों में समर्पित रहे। क्या माता के सुंदर विचार है, क्या माता के जीवन में भगवान के उस श्री चरणों में पूरा समर्पित भाव है। आगे कहती है, राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। एक एक बात बस अनमोल ऐसी कही है इस माता ने। पहले तो ये जो बात है राम सिय पद सहज सनेयु कि सहज भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना ये क्या चीज है भला। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे बालकों का सहज ही उस चॉकलेट में इतना प्रेम हो जाता है कि पूछो नहीं, कि उस चॉकलेट देने से उस छोटे बालक से आप कुछ भी करा सकते हो। और इस जगत में आप देख ही रहे हो कि कितने बदमाश लोग बच्चों को चॉकलेट दे के क्या क्या कराते हैं। मेरा तो बस संदेशा यानी इंडिकेशन इसी तरफ है कि जैसे उस छोटे बालक का मन उस चॉकलेट में सहज ही लग जाता है, जैसे उस युवा का मन सहज ही युवती में लग जाता है, वैसे इस भक्त का मन सहज ही अपने आराध्य इष्ट में लगता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके आराध्य, उसके इष्ट, उसके लिए सब कुछ है। माता, पिता, बंधु, सखा। अगर किसी के जीवन में ये सब के सब बस उसके आराध्य है तो उसका मन कहीं कैसे जा सकता है भला। ये बात जानना बहुत जरूरी है। अभी माता जी कहती है कि अपने मन को इनके वश में सपने में भी मत होने देना। किसके? राग रोष ईर्षा मद मोह। राग यानी किसी भी चीज से आसक्ति, रोष यानी जैसे कहते हैं हेट्रेड, द्वेष, किसी भी चीज से नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या यानी मत्सर, जलन का भाव, जलन की वृत्ति। मद मोह अहंकार और मोह, ये सब के सब मन को भगवान के श्री चरणों से विमुख होने के मार्ग बताने वाले हैं, या विमुख होकर के अलग ही पथ पर, अधर्म के पथ पर ले जाने वाले ये पथिक है। इसलिए इन सारे के सारे लोगों से यानी इन सारे राक्षसों से आप दूर रहना। सपने में भी इनसे कभी नाता न जोड़ना, न इनके वश में कभी आप हो जाना। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। सब विकारों से मन को पूरी तरह से हटा करके मन क्रम वचन, मन अपने कर्म और वाणी वचन से बस उन्हीं की और उन्हीं की सेवा करना मेरे बेटे। देखिए क्या सुंदर बात कही है। यहां कह रही है माता जी अपने बेटे को
कि देखो संसार में किस चीज को त्यागना है, कि जिस चीज से हमारा मन उस भगवान के श्री चरणों से विमुख होकर के इस जगत में और इस जगत के पदार्थों के पीछे भागते रहता है। तो माता का संदेश यहां है, ऐसा जो भी घटक हो कि जिसकी वजह से ये मन बहिर्मुखी होकर के बहिर्मुखी होकर के पदार्थों और विषयों में आसक्त हो जाए, उसको त्यागना ही भला है। क्योंकि उसको त्यागने के सिवा ये मन, देखना, उस श्री चरणों की सेवा नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने उस भगवान को पूछा भगवत गीता में, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कि भगवान, ये मन इतना चंचल है और प्रमाथि बलवदृढ़ं, ये इतना ज्यादा बलवान है कि उसको वश में करना बहुत कठिन सा लगता है। और तो और भगवान, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि वायु को, इस हवा को, तूफान को वश में करना जितना कठिन है, उतना ही कठिन हमें लगता है कि इस मन को वश में करना है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, चन असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने अर्जुन को वही सलाह दी है कि मुझे पता है अर्जुन, दुर्निग्रहं मनः, ये मन बड़ी कठिनता से वश में आने वाला है। इसके लिए बहुत भगीरथ प्रयत्न करने पड़ेंगे अर्जुन। पर इसका एक मार्ग है जिससे कि वे वश में आना बिल्कुल सत्य है। और वो क्या है? भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। देखो, हमारे जीवन में सभी चीजों को हमने अभ्यास से ही पाया है। ये जो वाणी हमको मिली है, बचपन में हमने कितना अभ्यास किया। जब हम चलना सीखे तो बचपन में कितने बार गिरे, तब कहीं चलना सीखे। तो हमारा ये जो जीवन है, ये हमारे जीवन में किए हुए अभ्यास का ही एक फल है। तो जो जैसे अभ्यास करेगा वैसे वो जीवन में फल पाएगा। देखो, क्या क्या लोगों ने क्या क्या अभ्यास किए। यहां देखते हैं कि वो रत्नाकर डाकू था, उसके जीवन में कुछ अलग ही अभ्यास वो कर रहा था। लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, उनकी जान ले रहा था। लेकिन एक दिन जब उसको समझ में आ गया, ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, और जब उसने सही अभ्यास करना यानी सही प्रयत्न करना शुरू किया, तो उसका जीवन सफल हो गया और वो यहां तक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गया कि जहां वह त्रिकालदर्शी हो गए। वाल्मीकि ऋषि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इस रामायण की रचना की। तो देखिए, यह अभ्यास से क्या क्या हो सकता है। ये मन ऊपर श्रेष्ठतम ऐसी स्थिति में जा सकता है, और गलत अभ्यास करने से ये मन राक्षस बनकर के बस इस पूरे जगत में तांडव करेगा और दुख
पाएगा और दुख देगा। तो इसलिए अपने जीवन का अभ्यास क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान चाहिए। वैराग्य क्या है? तो देखो, जो व्यक्ति मननशील होते हैं उनको समझ में आता है कि ये पदार्थ हो तो सारे के सारे अनित्य है। इस अनित्य पदार्थ को गले लगाएंगे तो कभी नित्य रूपी आनंद हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए धीरे 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 इस मन को शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। भगवान फिर से कह रहे हैं, धीरे धीरे इस मन को उस धैर्य युक्त बुद्धि से आत्मा की तरफ लगाओ, उस भगवान के श्री चरणों में लगाओ, और फिर जब आप उनका चिंतन करते हो तो अन्य जगत की, संसार के पदार्थों का चिंतन मत करो, उसको त्यागो। ऐसे ही सुमित्रा जी ने इस लखन को, यानी उनके पुत्र को, हमारे लक्ष्मण जी को क्या सुंदर संदेशा दिया है। कहते हैं, भगवान समान राम जी आपके माता पिता सब कुछ है, और बस आपका जन्म सफल है। क्यों? क्योंकि आपके सुकृत सब जाग गए, क्योंकि आपके भाग्य से ही राम जी बन जा रहे हैं, और उनके सेवा, सीता जी की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हे लखन, इससे बड़ा और कोई वरदान, इससे बड़ी कोई गिफ्ट किसी व्यक्ति को भगवान से क्या मिल सकती है, कि जो हमेशा भगवान के श्री चरणों में रहे, जो हमेशा भगवान की सेवा करे, और जो हमेशा भगवान की वाणी को सुने, भगवान को इस आंखों से देखे। तो टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस इज, जैसे सुमित्रा माता जी ने अपने बेटे को कहा कि जहां भगवान वहीं तुम रहो, और अपने मन के विषयों को त्याग दो, वैसे ही जब हम अपने मन के विषयों को, इन काम क्रोध लोभ मोह आदि राक्षस को त्याग करके हमारे मन को उस श्री चरणों में समर्पित करेंगे, बस वही दिन हमारे जीवन का सफल दिन होगा, और वैसा ही जीवन एक सफल जीवन होगा। सुमित्रा माता जी को हम शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने इस भारतवर्ष के माता और पिता के लिए एक ऐसा आदर्श रखा, इतनी बड़ी सीख दी, ताकि हर एक माता और पिता को यह जान सके कि अपने बच्चों को कैसे जीवन में आदर्श देना है, और उनके मन को कहां समर्पित रखना है। बस ये बात इस वाणी से कहकर, और लखन जी, उनकी माता जी और भगवान को याद करके आनंद आनंद प्राप्त हुआ। और आप सब हमारे साथ हमेशा जुड़ते हो, इसलिए आप सभी को हमारा बहुत 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 धन्यवाद। भगवान को याद करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।